मैदान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित समस्त बीजेपी वरिष्ठ राजनेता जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां जोरदार स्वागत किया गया। ग्वालियर के लिए भारतीय इतिहास में आज का दिन हुआ दर्ज। सिंधिया के जयविलास महल में महारानी लक्ष्मीबाई। जयविलास पैलेस की नवनिर्मित हिस्टोरिकल गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई गृह मंत्री अमित शाह ने किया लोकार्पण। हिस्टोरिकल गैलरी में देश के 300 मराठा राजघरानों के शौर्य को है दिखाया। गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई को सहित पूरे परिवार की शौर्य गाथा है शामिल। रानी सहित 300 और मराठा राजघरानों की याद में ज्योति स्तंभ भी हैं लगाए। सिंधिया राज परिवार की 160 साल तक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रही दूरियां। 160 साल के इतिहास में सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को दिया सम्मान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर किया था नमन। बता दें कि सिंधिया परिवार पर 1857 की क्रांति में रानी का साथ न देने के लगते रहे हैं आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जयविलास पैलेस के म्यूजियम हिस्से में मराठा इतिहास को लेकर बनाई गई शौर्य गैलरी का शुभारंभ किया और चांदी की ट्रेन भी चलती हुई देखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आदि भी उपस्थित थे। जबकि मेजबान के रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश की युवा एवं खेलकूद मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जयविलास पैलेस पहुंचे तो उनकी सबसे पहले अगवानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया व पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने की। उन्होंने गृह मंत्री व अन्य अतिथियों को केसरी दुपट्टा पहनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने पैलेस के म्यूजियम को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने वहां रखी चांदी की उस ट्रेन को भी देखा जो इटली में निर्मित है। इसमें भोजन रखा जाता है और यह टेबल पर चलती रहती है। जब इसमें रखा भोजन उठाने के लिए ढक्कन खोला जाता है तो यह रुक जाती है। अमित शाह ने पैलेस के दरबार हॉल को भी देखा और उसकी विशेषता को जाना। उन्होंने सबसे वजनी झूमर को भी देखा। इसके बाद शाह ने महल के डाइनिंग हॉल में शाही भोजन का आनंद भी लिया। वह पैलेस में लगभग 1 घंटा 10 मिनट रुके। इसके बाद वह अन्य भाजपा नेताओं से मिलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां उनका ठहराव ग्वालियर राजघराने के मशहूर जयविलास पैलेस में भी है। उनके आवभगत में जबरदस्त इंतजाम दिखे। हवाई अड्डे से पैलेस और कार्यक्रम स्थल तक 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच जब अमित शाह जयविलास पैलेस पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये सिंधिया राजघराने का वही पैलेस है जो अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वो भव्य इमारत है जिसका निर्माण करीब 148 साल पहले करवाया गया था। सिंधिया राजघराने की ऐतिहासिक शान को खुद में समेटे हुए इस पैलेस में आज इस घराने के प्रिंस ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पत्नी प्रियदर्शनी, बेटे महान आर्यमन और बेटी के साथ रहते हैं। आज राजशाही तो नहीं है, लेकिन ग्वालियर के लोग आज भी इन्हें प्यार से राजा साहब ही कहकर संबोधित करते हैं। सिंधिया राजवंश के शासक जयाजी राव सिंधिया ने साल 1874 में जयविलास पैलेस का निर्माण करवाया था। इस महल के आर्किटेक्चर में इंडियन और फ्रांसीसी निर्माण कला की झलक मिलती है। इसे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने डिजाइन किया था। ये आलीशान महल पूरे 12,40,771 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसमें 400 कमरे हैं। इसकी शान और शौकत इतनी अनूठी है कि सन 1874 में इस महल के निर्माण में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 12 साल लग गए थे।
साल 1964 में इसे एक म्यूजियम के तौर पर आम जनता के लिए खोला गया, जहां वे ग्वालियर राजघराने और उसकी शान को नजदीक से अनुभव करते हैं। जयविलास पैलेस की दूसरी मंजिल पर मौजूद है इसका दरबार हॉल। दरबार हॉल को जयविलास पैलेस की शान कहा जाता है। हॉल की दीवारों और छत को पूरी तरह कीमती धातुओं, जिसमें सोने और हीरो का इस्तेमाल किया गया है, उससे सजाया गया है। इस महल में दुनिया का सबसे ज्यादा वजनी झूमर भी लगाया गया है, जिसका वजन 3,500 किलो है। कहा जाता है कि इतने भारी झूमर को टांगने से पहले इस महल की छत की मजबूती को भी जांचा गया था, जिसके लिए इस पर 10 हाथियों को 10 दिनों तक एक साथ चलाकर देखा गया था। इन 10 दिनों की जांच परख के बाद ही इस पर इतना भारी झूमर टांगा गया था। रियासतकालीन दौर में जब भी कोई राज प्रमुख या बड़ी शख्सियत ग्वालियर आते थे, तो उनका खास स्वागत दरबार हॉल में ही किया जाता था। इसी महल में एक बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल भी है। इसके एक हिस्से में राजमाता सिंधिया ने संग्रहालय बनवाया था। इस संग्रहालय का उद्घाटन खुद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। देश की कई बड़ी हस्तियों ने इस पैलेस की शान और शौकत को नजदीक से अनुभव किया, जिसमें अब अमित शाह का नाम भी शामिल हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जयविलास पैलेस में मराठों और सिंधिया की शौर्य गाथा दिखाने वाली एक गैलरी का भी लोकार्पण किया, जिसमें शिवाजी से लेकर महादजी सिंधिया, माधवराव और जीवाजी राव की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और सेवा को दिखाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए